खैबर पख्तूनख्वा में BRT बसों में आतिश ज़दगी और ख़राबी के बाद BRT सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी, जो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। आखिर ये सर्विस कब बहाल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ये सर्विस बंद हुई थी तो उसके बाद ये पता चला था कि जिस कंपनी ने ये बसेस प्रोवाइड की हैं वो कंपनी उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ भिजवाया है और वो लोग यहाँ पर आकर तहकीकात कर रहे हैं कि ये मामलात क्यों हो रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात और सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन कामरान बंगर साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम जी। कामरान साहब, ये जो सूरत हाल थी जिसमें बार बार हमारे सामने ऐसे वाक़यात आ रहे थे कि जिसमें BRT में की जो बसेस थी उसमें आग लग रही थी, उसके बारे में जो तहकीक हुई और जो कंपनी के लोग आए हुए थे वो तहकीक कहाँ तक पहुँची? वो तहकीक की रिपोर्ट आज ही हम जारी कर देंगे मीडिया को। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो रिपोर्ट जो है कंक्लूड हो गई है। मैं आपको सरसरी बता दूं कि जैसे हमने पहले ही प्रीएम्प्ट किया था या जो प्रेडिक्शंस थी हमारी, ये एक मैन्युफैक्चरिंग इशू सामने आया है। पहले आप यूँ समझ लें कि हम न्यूज़ पे पहली दफ़ा ये बता रहा हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग इशू था इसमें, और एक सर्किट जो है उसमें प्रॉब्लम आती थी और जिसकी वजह से फिर वो शॉर्ट सर्किट की वजह बनती थी और उसकी वजह से आतिश ज़दगी का नुकसान था। तो जो मैन्युफैक्चरर्स की टीम है वो उन्होंने एश्योरेंस दे दी है कि 25 अक्टूबर तक हम सर्विस को दोबारा बहाल कर देंगे। 3 फेजेस में जितनी भी हमारी फ्लीट है उनमें सर्किट्स चेंज हो जाएंगे और 3 फेजेस में जो है वो जो रिक्वायर्ड टेक्निकल जो सामान है वो चाइना से पहुंच जाएगा। तो बाय 25 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल टीम और मैन्युफैक्चरर्स की जो टीम है चाइनीज़, उन्होंने कमिट कर दिया कि 25 अक्टूबर तक हम इसको दोबारा से फाल कर देंगे पूरी फ्लीट को और पूरी सर्विस को। यानी 25 अक्टूबर मतलब ये कि अभी 1 महीना लगेगा इस काम में। और जी ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये तो उन्होंने चलें कह दिया है रिपोर्ट में, ये आपने बता दिया जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा आपने ये बात की है कि उन्होंने यही कहा है चाइनीज़ कंपनी ने कि ये कोई सर्किट था और जिसकी वजह से ये आग लग रही थी या धुआं निकलना शुरू हो जाता था। अब ये ज़ाहिर है सारी बसेज़ में वो लोग चेंज करेंगे और इसको बहाल करेंगे ताकि सर्विस चल सके और लोग सेफली उसमें बैठ सकें और ट्रैवल कर सकें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की कोई रीज़न नहीं दिया आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ। ज़ाहिर है मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ उनकी कंपनीज़ के अपने भी। शिफा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला जो है बहुत ज़्यादा इस मामले में संजीदा हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले ये है कि हम फ्लीट को दोबारा से बहाल कर दें। मैं ज़्यादा चीज़ें जो है अभी पब्लिकली नहीं बता सकता, बट मैं इतना आपको बता दूं कि हम इस मामले को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। एक तो इसकी वजह से जो आवाम को तकलीफ़ उठानी पड़ी है, आवाम की ज़िंदगियाँ जो है एट रिस्क आ गई हैं, एक तो सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा, हमारी फ्लीट रुकी है इतने दिन, और तीसरा जो हमें पॉलिटिकल सेटबैक हुआ तो उसकी कंपनसेशन ज़रूर होगी और हम जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो वो ज़िम्मेदारान तो फिर कैसे आप लोग इस चीज़ का तयन करेंगे? ये तो एक फॉल्ट है टेक्निकल, वैसे तो कहने को किसी भी मशीन में कभी भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा अजीब सी बात ये लगती है कि आप लोग ट्रायल्स भी कर रहे थे इसके। ये बसें तो तकरीबन 1 डेढ़ 2 माह तक चलती रही ट्रायल पे, ट्रायल में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। वही मैं बता रहा हूँ शिफा कि जो जिस लेवल पे भी फॉल्ट आया है और जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है, जिस जगह पे वो अगर मैन्युफैक्चरर की साइड से है या इधर की जो हमारी टेक्निकल टीम है उनकी साइड से है, हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। ये मैं आपको सिर्फ इनिशियली बता रहा हूँ। फिर जब इंशाल्लाह ये फ्लीट बहाल होगी उसके बाद हम आपको जो विजिबल एक्शंस हैं वो दिखाएंगे कि हमने क्या उसको कैसे हमने उसको टैकल किया। हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हमें पॉलिटिकली भी और सोशली भी मसला। हाँ बिल्कुल, और ये ज़ाहिर है आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको आपने इतना हाईलाइट किया और एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था आपका, वो जितने दिन चला नहीं उससे ज़्यादा दिन के लिए बंद हो गया। अब मेरे जहन में जो सवाल है वो ये है कि क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कंपनी में उसमें कोई ऐसा क्लॉज शामिल था जिसके तहत आप लोग उन पर कोई हर्जाने का दावा कर सकें और वो कुछ पे बैक करें आपको, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपकी साख को नुकसान पहुंचाया है इस प्रोजेक्ट के बंद होने ने और लोगों को भी ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं
ہم ان کو ابھی ہماری لیگل ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ سب سے زیادہ جو مین آبجیکٹیو ہے وہ اس فلیٹ کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساری بسز ابھی تک گارنٹی بھی ہے، ہمارے پاس وارنٹی بھی ہے، تو اس ساری سچویشن کا ہمیں کوئی فائنینشیل جو یہ ریپیئر ہو رہی ہے اس کی کوئی فائنینشیل امپلیکیشنز نہیں ہے، لیکن ہمیں فائنینشیل سیٹ بیک ضرور ہو رہا ہے جب یہ فلیٹ رکی ہے۔ تو ان سارے فیکٹرز کو ہماری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے اور ہم اکارڈنگلی اپنا جو لیگل رائٹ ہے وہ پھر یوز کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے کامران بنگر صاحب، اور ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ BRT بہتر ہو اور چل پڑے تاکہ عوام کا جو وہ ایک انتظار تھا وہ ختم ہو انتظار۔ ہم تو انتظار کے ہی موڈ میں ہیں اس کے لانچ ہونے کے بعد بھی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا۔